पिता से पूछा कि उपखंड अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। और उस वक्त ये प्रश्न पूछते वक्त मेरे पिता की आंखों में जो चमक थी, वो चमक मेरे लिए मोटिवेशन बनी। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी ने भी अपनी युवावस्था में इन परीक्षाओं की तैयारी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे इस परीक्षा को देना है और इसमें सफल भी होना है। 1 महीने पहले ही जोधपुर एसडीएम जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर एक कार्यक्रम के दौरान आरएएस प्रियंका बिश्नोई युवाओं को अपने संघर्षों की दास्तां बताते हुए हौसला अफजाई कर रही थी। उनका स्वास्थ्य कुछ यूं बिगड़ा कि उन्हें अस्पताल में सर्जरी के लिए एडमिट होना पड़ा। परिवार वालों को लगा था कि वो एक बार फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। 15 दिन तक इलाज भी चला, लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि उनकी मौत हो गई। ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह से स्वस्थ दिखने वाली महिला अधिकार की युग जान चले गई? आइए आपको बताते हैं पीछे की पूरी कहानी। जानकारी के मुताबिक आरएस प्रियंका बिश्नोई की पेट में अचानक दर्द उठा। डॉक्टर ने उनसे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। मेडिकल रिपोर्ट में उनके यूट्रस में गांठ होने की बात सामने आई। इसके बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें दवाइयों से फायदा ना मिल सकेगा, बेहतर रहेगा अगर वो जल्द से जल्द सर्जरी करवा ली। इसके बाद उनका जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल में ऑपरेशन करवाया गया। हालांकि ऑपरेशन के बाद महिला अफसर की तबीयत और बिगड़ गई हालत को बिगड़ता देख परिजनों ने उन बीजे में कॉलेज प्रिंसिपल को एक कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही। वहीं इन्होंने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं जोधपुर वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपने बचाव में कहा कि सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रियंका बिश्नोई के दिमाग में जन्म से ही एक प्रॉब्लम थी, जो उसकी युवावस्था में घातक होने की आशंका थी। प्रियंका बिश्नोई में स्ट्रेस के कारण लक्षण आने शुरू हो गए थे। इस बात की जानकारी सिटी स्कैन में भी सामने आई थी। दुर्भाग्यवश ऑपरेशन की 24 घंटे ही बाद इसका असर दिखना शुरू हो गया। बताते चले प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद परिवार वालों और बिश्नोई समाज में शोक की लहर है। परिजनों और समाज के लोगों की ओर से दोषियों को सख्त सजा देने की ईमान की जा रही है। पिछले 15-20 दिन पहले प्रियंका बिश्नोई जो आरएएस अधिकारी जोधपुर लगी हुई, उनको मामूली तकलीफ थी। वो वसुंधरा हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि 2 घंटे का ऑपरेशन है, 1 दिन में हम फ्री करके दे देंगे। वो वहाँ एडमिट हो गई। उनके तुरंत ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद में होश में नहीं आई और डॉक्टर ने आनंद फानन में घर वालों को बिना बताए दवाइयाँ चालू कर दी। जब घर वालों ने जाके पूछा कि क्या हुआ तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए, तो घर वालों ने उनको यहाँ से अहमदाबाद शिफ्ट किया। उसमें भी उन्होंने 1 से 2 दिन लगा दिए, 48 घंटे तक उन्होंने छुट्टी नहीं दी। फिर जबरदस्ती यहाँ से अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में पिछले 10 दिनों से इलाज चल रहा था। कल रात को इनका देहांत हो गया। ये जोधपुर आए हैं। इन्होंने कहा कि अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अगर अस्पताल की तरफ से कोई भी लापरवाही बरती गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर नहीं बरती गई है तो कोई बात नहीं। एक छोटा सा एक कानूनी प्रक्रिया है कि कोई भी घटना होती है उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराना व्यक्ति का अपना अधिकार है। तो उस अधिकार के तहत उनके परिजन और बिश्नोई समाज के लोग ये न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और ये जो जिला प्रशासन है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और जांच नहीं करा रहे हैं। जबकि जिला कलेक्टर ने 16 तारीख को एक जांच के आदेश दिए थे। 3 दिन के अंदर वो जांच सबमिट करनी थी। आज 4था दिन है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। इसलिए बिश्नोई समाज के लोग और सभी समाज के लोग ये चाहते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी की अस्पताल प्रशासन की वजह से मौत हुई है, उसकी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यही चाहते हैं। जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी अस्पताल प्रशासन के खिलाफ, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे हमें यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े, हम और लोगों से मदद मांगेंगे और न्याय की गुहार करेंगे कि एक ईमानदार अफसर की अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से मौत हो जाती है, जिला प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। इसलिए न्याय दिलाने के लिए जितने लोग आए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। देखो, एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने के लिए। एसडीएम साहब गई थी अपनी ऑफिस से वो फ़ोन करके बुलाते हैं और बिना जांच किए उसको एडमिट करते हैं
और वो स्वस्थ गई है और वो उसकी आज डेथ हो गई। तो ये पूरा उसके खिलाफ षड्यंत्र था। हम लोग एफआईआर देना चाहते हैं सिर्फ कि हमारी एफआईआर ले लो और उस पर जांच कर लो। उसके लिए भी प्रशासन तैयार नहीं है, तो इससे विडंबना क्या हो सकती है। आगे अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो ये बॉडी यहीं रहेगी। हम लोगों ने सारा निर्णय किया है, हमारे सारे मुखिया आ गए हैं और हम कलेक्टर के सामने धरना देंगे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। पूरा घटनाक्रम क्या था और किस तरीके से जो है आज यहाँ हमारे परिवार की एक रिश्तेदार जोधपुर में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यरत थी और कलेक्टर ऑफिस से एक सामान्य जांच के दौरान वसुंधरा का प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें चली गई। पता नहीं उसने क्या कोई जांच की नहीं, करते ही वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ले जाके बिना जांच के ही ऑपरेशन किया। डॉक्टर की भयंकर लापरवाही, उस लापरवाही के दौरान वो अनकॉन्शियस चले गई। अनकॉन्शियस जाने के बाद हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, भैया अनकॉन्शियस क्यों, 2 घंटा से आ गई, 3 घंटा से आ गई, ऐसा करते करते 48 घंटा उसने हॉस्पिटल में निकाल दिया और उसके बाद उसका ब्रेन पूरा हमेज हो गया। और फिर हम अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद ले जाने के बाद हमने पूछा भैया इसका इलाज आपने कौन सा क्या इलाज किया, तो भी इलाज की जानकारी नहीं दी। और उसके बाद हम लोग अभी चाह रहे हैं, ये हमारे दुनिया में नहीं रही, इससे बड़ा दुख हमारे साथ और परिवार के साथ कोई नहीं हो सकता है, समाज के साथ नहीं हो सकता है। एक होनहार समाज की प्रतिभा इस तरह से यदि चली जाती है तो समाज के एक आम नागरिक भी, जो एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ इस तरह की घटना होती है लापरवाही डॉक्टर के कारण, और एक डॉक्टर की लापरवाही से जिसका संसार से चला जाना कितना गलत काम है। हम लोग चाह रहे हैं प्रशासन से उनके खिलाफ, जो लापरवाह डॉक्टर है उनके खिलाफ एफआईआर हो और वो गिरफ्तार हो और उनकी एफआईआर जांच हो, सही तरीके से जांच हो, उसने किस तरह से गलत काम किया है उसकी सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम सारे लोगों की, समाज की एक ही मांग। आपको पता है ये कई बार ऐसी घटनाएं होती है, इस मामले में अपन करते हैं और बाद में ये मानते हैं। और ये प्रशासन की एक कुरूप चेहरा जो पहले आता है बाद में इनको मानना पड़ता है। फॉर्मेलिटी के रूप में लोगों से इस तरह का जो व्यवहार है गलत है। इतनी बड़ी अधिकारी है उसके बावजूद इस तरह की नेग्लिजेंसी, लापरवाही हुई है, उसमें भी अगर ये एफआईआर में ऐसा कर रहे हैं तो गलत बात है। जब तक एफआईआर नहीं लेंगे तब तक सवाल ही नहीं।